मनुष्य से भी ज्यादा प्रेम पशु और पक्षियों और पौधों में दिखाई पड़ता है, जिनके पास न कोई संस्कृति है न कोई धर्म है। संस्कृति और सभ्य मनुष्यों की बजाय असभ्य और जंगल के आदमी में ज्यादा प्रेम दिखाई पड़ता है, जिनके पास न कोई विकसित धर्म है न कोई सभ्यता है न कोई संस्कृति है। जितना आदमी सभ्य, सुसंस्कृत और कथित धर्मों के प्रभाव में मंदिरों और चर्च में प्रार्थना करने लगता है, उतना ही प्रेम से शून्य क्यों होता चला जाता है। जरूर कुछ कारण है और दो कारणों पर मैं विचार करना चाहता। अगर वे ख्याल में आ जाएं, तो प्रेम के अवरुद्ध स्रोत फूट सकते हैं और प्रेम की गंगा बह सकती है। वह हर आदमी के भीतर है, उसे कहीं से लाना नहीं है। प्रेम कोई ऐसी बात नहीं कि कहीं खोजने जाना है उसे। वह प्राणों की प्यास है। प्रत्येक के भीतर वह प्राणों की सुगंध है, प्रत्येक के भीतर। लेकिन चारों तरफ पर कोटा है उसके और वह प्रकट नहीं हो पाता। सब तरफ पत्थर की दीवार है और वह झरने नहीं फूट पाते। तो प्रेम की खोज और प्रेम की साधना कोई पॉजिटिव, कोई विधायक खोज और साधना नहीं है कि हम जाएं और कहीं प्रेम सीख लें। एक मूर्तिकार एक पत्थर को तोड़ रहा था। कोई देखने गया था कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है। उसने देखा कि मूर्ति तो बिल्कुल नहीं बनाई जा रही, सिर्फ छेनी और हथौड़े से पत्थर तोड़ा जा रहा था। उस आदमी ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? मूर्ति नहीं बनाओगे? मैं तो मूर्ति देखने के लिए आया था, आप तो केवल पत्थर तोड़ रहे हैं। और उस मूर्तिकार ने कहा कि मूर्ति तो पत्थर के भीतर छिपी है, उसे बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसके ऊपर जो व्यर्थ पत्थर जुड़ा है उसे अलग कर देने की जरूरत है और मूर्ति प्रकट हो जाएगी। मूर्ति बनाई नहीं जाती, मूर्ति सिर्फ आविष्कृत होती है, डिस्कवर होती है, अनावृत होती है, उघाड़ी जाती है। मनुष्य के भीतर भी प्रेम छिपा है, सिर्फ उघाड़ने की बात है। उसे पैदा करने का सवाल नहीं, अनावृत करने की बात है। कुछ है जो हमने ऊपर ओढ़ा हुआ है, जो उसे प्रकट नहीं होने देता। एक चिकित्सक से आप जाके पूछे कि स्वास्थ्य क्या है, और दुनिया का कोई चिकित्सक नहीं बता सकता कि स्वास्थ्य क्या है। बड़े आश्चर्य की बात है, स्वास्थ्य पर ही तो सारा चिकित्सा शास्त्र खड़ा है, सारी मेडिकल साइंस खड़ी है। और कोई नहीं बता सकता कि स्वास्थ्य क्या है। लेकिन चिकित्सक से पूछो कि स्वास्थ्य क्या है, तो वह कहेगा बीमारियों की बाबत हम बात कर सकते हैं कि बीमारियां क्या हैं, उनके लक्षण हमें पता है, एक एक बीमारी की अलग अलग परिभाषा हमें पता है। स्वास्थ्य का तो हमें जरा भी पता नहीं। इतना हम कह सकते हैं कि जब कोई बीमारी नहीं होती है वह स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य तो मनुष्य के भीतर छिपा है, इसलिए मनुष्य की परिभाषा के बाहर है। बीमारी बाहर से आती है, इसलिए बाहर से परिभाषा की जा सकती है। स्वास्थ्य भीतर से आता है, कोई भी परिभाषा नहीं की जा सकती। इतना ही हम कह सकते हैं कि बीमारियों का अभाव स्वास्थ्य है। लेकिन यह क्या? स्वास्थ्य की परिभाषा हुई? स्वास्थ्य के संबंध में तो हमने कुछ भी नहीं कहा बीमारियां नहीं है तो बीमारियों के संदर्भ में कहा। सच यह है कि स्वास्थ्य पैदा नहीं करना होता, यह तो छिप जाता है बीमारियों में, या हट जाता है तो प्रकट हो जाता है। स्वास्थ्य हम में है, स्वास्थ्य हमारा स्वभाव है। प्रेम हम में है, प्रेम हमारा स्वभाव है। इसलिए यह बात ही गलत है कि मनुष्य को समझाया जाए कि तुम प्रेम पैदा करो। सोचना यह है कि प्रेम पैदा हो क्यों नहीं रहा है, क्या बाधा है, अड़चन क्या है, रुकावट कहाँ डाल दी गई है। अगर कोई भी रुकावट ना हो तो प्रेम प्रकट होता ही, उसे सीखने की जरूरत, समझने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर मनुष्य के ऊपर गलत संस्कृति और गलत संस्कार की धारणाएं बांध दी जाएं, तो हर आदमी प्रेम को उपलब्ध होगा ही नहीं। यह अनिवार्यता है। प्रेम में कोई बच ही नहीं सकता। प्रेम स्वभाव है। गंगा बहती है हिमालय से, बहेगी गंगा, उसके प्राण हैं।
उसके पास जल है, वह बहेगी और पहुंचेगी सागर तक, खोज ही लेगी सागर को। न किसी पुलिस वाले से पूछेगी, न किसी पुरोहित से पूछेगी कि सागर कहाँ है। देखा किसी ने गंगा को चौराहे पर खड़े होकर पुलिस वाले से पूछते कि सागर कहाँ है? उसके प्राणों में ही छिपी है सागर की खोज। और ऊर्जा है तो पहाड़ तोड़ेगी, मैदान तोड़ेगी और पहुंच जाएगी सागर तक। सागर कितना ही दूर क्यों ना हो, कितना ही छिपा हो, खोज ही लेगी। कोई और रास्ता नहीं, कोई गाइड बुक नहीं कि जिससे पता चले कि कहाँ है, कहाँ जाना है, लेकिन पहुंच जाती है गंगा सागर तक। लेकिन बांध बना दिए जाएं, चारों ओर परकोटे उठा दिए जाएं, प्रकृति की बाधाओं को तो तोड़कर सागर तक पहुंच सकती है गंगा, लेकिन आदमी की इंजीनियरिंग की बाधाएं खड़ी कर दी जाएं तो हो सकता है कि गंगा सागर तक ना पहुंच पाए। यह भेद समझ लेना जरूरी है। प्रकृति का कोई भी बाधा असल में बाधा नहीं है, इसलिए गंगा सागर तक पहुंच जाती है, हिमालय को काट कर पहुंच जाती है। लेकिन अगर आदमी इजाद करे, इंतजाम करे, तो गंगा को सागर तक नहीं पहुंचने दे सकता है। प्रकृति को तो एक सहयोग है, प्रकृति तो एक हार्मनी है। वहाँ जो बाधा भी दिखाई पड़ती है वह भी शायद शक्ति को जगाने के लिए चुनौती है। वह जो विरोध भी दिखाई पड़ता है वह भी शायद भीतर प्राणों में छिपा है, उसे प्रकट करने के लिए बुलावा है। वहां हम बीज को दबाते हैं, जमीन में दिखाई पड़ता है कि जमीन की एक परत बीज के ऊपर पड़ी है, बाधा दे रही है। अगर वह परत न हो तो बीज अंकुरित भी नहीं हो पाएगा। ऐसा दिखाई पड़ता है कि एक परत जमीन की बीज को नीचे दबा रही है, लेकिन वह परत दबा इसलिए रही है ताकि बीज दबे, गले और फूट जाए और अंकुरित हो जाए। ऊपर से दिखाई पड़ता है कि वह जमीन बाधा दे रही है, लेकिन वह जमीन मित्र है और सहयोग कर रही है बीज को प्रकट करने में। प्रकृति तो एक हार्मनी है, एक संगीत पूर्ण लयबद्धता है। ओशो, संभोग से समाधि की ओर, भारतीय विद्या भवन, मुंबई, 28 अगस्त 1968। प्रवचन श्रृंखला 1 समाप्त हुई।